अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू अंबिया इकराम है। इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से तीसरा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आयत 76-77 में से 4 नुकात है जी कि तवील अरसा की तबलीग बेअसर होने पर अजाब की दुआ कबूल हुई और कौम के ढीठपन के करबे अजीम से निजात मिली और सारी मुशरिकों गर्क आब हुई और निजात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथियों की हुई। इनको देखें और याद को, जब नूह ने पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल फरमाई। क्या वस्तजब ना, हमने कबूल की। इजाब कहते कबूल को, इसलिए निकाह में भी इजाब कबूल होता है कि दूल्हा दुल्हन दोनों कबूल करते हैं, और ये कबूल पब्लिक के सामने है, गवाहों के सामने है, ये छुप छुपा के नहीं है। तो कबूल किया और फिर हमने निजात दी उनको। किनको? हज़रत नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे। फिर उनको मिनल कर्बिल अजीम, बहुत बड़े कर्ब से, बड़ी तकलीफ से, कर्ब सख्त गम को, सख्त तकलीफ को, और हमने उनकी मदद की। और जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयत को, वो बुरे लोग थे और सबको गर्क कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मरकज़ तबलीग इराक में दजला और फरात का दरमियानी इलाका था। ये पूरे अरब में 2 ही दरिया है, दजला और फरात, और दोनों इराक में हैं। तो ये दरमियानी इलाका, यहाँ भी जो है ना, पंजाब में भी देखें ये दरिया 5 हैं, तो दुआबा कहते हैं जो रावी और चनाब के दरमियानी इलाका है, इसे रचना कहते हैं। रावी और इसे चनाब और झेलम का दरमियानी इलाका, इसी तरह ब्यास और का रावी का बारी दुआब। तो ये क्या है, ये चूंकि इधर भी दरिया, तो फिर नहरें उससे, और फिर अंग्रेज़ों ने नहरें निकालनी और उससे आबपाशी और सारा कुछ। तो ये दजला और फरात का दरमियानी इलाका था। तो जहाँ ये इलाका है दरियाओं के दरमियान होता है, वहाँ पानी चूंकि होता है, ज़िंदगी पानी से, आबपाशी पानी से, तो बड़ी वहाँ पे सिलसिला उनको था। ये कौम उसमें थी, अब दजला और फरात के दरमियानी इलाके में थी। तो नूह को कौम दुनिया की पहली मुशरिक कौम थी। तो आपकी वजह से पहले आपकी कौम बुत परस्ती में मुब्तला हो चुकी थी, और साथ ही इंतहाई ज़िद्दी और हठ धर्म वाक़या हुई थी। तो हज़रत नूह ने 950 साल तक जिहाद किया, मगर चंद आदमी में सिवा किसी ने कोई आप पर ईमान न लाया। और यहाँ पे ये सूरह अनकबूत 29 नंबर उसकी आयत 14 में ला के 950 साल तक उनसे तबलीग करते रहे, कहते रहे, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। बल्कि हज़रत नूह और आपके पैरोकारों की ज़िंदगी अजीरन बना रखी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई मग़मूम होकर अल्लाह से इनकी बर्बादी की दुआ की, और फिर अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और कौम को गर्क कर दिया। जो बर्बादी की दुआ की, ये 54 नंबर सूरत में भी है, और सूरह नूह के 26 और 28 आयत में भी है। सूरह नूह की आयत है 26। वक़ाला नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़, है उन्होंने कहा, रब ना छोड़ियो ज़मीन में मिनल अर्ज़ काफ़िरीन दय्यारा, किसी काफिर का घर, किसी मुनकर का घर ना छोड़ना। अगर तू छोड़ देगा तो ये बहकाएंगे तेरे बंदों को और जनेंगे ऐसे जो ढीठ होंगे। तो अल्लाह के किसी को नहीं छोड़ना। और यही आ रहा है सूरह कमर 54 नंबर उसकी आयत 9 में से देखते हैं। हज़रत नूह की कौम ने झुटलाया उनको और कहा झूठा, और दीवाना कहा और झड़का उनको। तो फिर उन्होंने अपने रब को कहा, मैं आजिज़ हो गया हूँ, तू मेरा बदला ले। रब्बहू इन्नी मगलूबुन, मैं मगलूब हो गया हूँ, मेरे पे गालिब आ गए हैं। तो फिर हमने क्या किया, आसमान के दहाने खोल दिए और पानी टूट कर बरसने लगा उन पर, और बहाया दिए ज़मीन में से चश्मे। फिर मिल गया पानी और काम ठहर गया। आसमान से जो उतरा, जो ज़मीन से उतरा, सब मिल गया। और हमने उसको सवार किया एक तख्तों वाली कश्ती में, और फिर हमने जो आंखों के सामने बहती थी हमारी, और फिर हम इसी तरह अल्लाह ने उनको निजात दी। तो यहाँ ये दुआ जो आ रही है फस्तजबना लहू, तो ये मैंने आपको सूरह कमर की बताई है और सूरह नूह की भी आते हैं कि अल्लाह ने यहाँ पे निजात दी। तो ये उनकी दुआएं कबूल हुई और फिर अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। और ये जो गर्क होने का है, ये कुरान में बार बार भरा पड़ा है। सूरह राफ में भी है, सूरह हूद में भी, बाकी भी कई जगह ये वाक़या बड़ा खुल के आया है। ये सूरह हूद के अंदर पीछे से आ रहा है, ये आयत नंबर 30-31 में, कि उन्होंने बहुत झगड़ा किया नूह से, और उन्होंने कहा जो तेरा वादा है, तू सच्चा है तो ले आ, जो अज़ाब निकालना है, जो साम निकालना है निकाल लो। ये सारा कुछ वाक़या पूरा चला आ रहा है। फिर अल्लाह ने कहा एक कश्ती बनाओ, ये आयत नंबर 38 में। तो फिर वो जो गुजरते थे मजाक उड़ाते थे कि ये खुशकी पे कश्तियाँ चलाएंगे। हम तो पहले कह रहे थे इन बुतों हमारे से इनकी अकल मारी गई है। ये कहते थे ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे खुदा कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो खुशकी पे कश्तियाँ चलाने लगे हैं। तो जब गुजरते तो मजाक उड़ाते, उनका होता है ये 38 नंबर में। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर अल्लाह ने कहा, अल्लाह का हुक्म जब आया तो तूर ने जोश मारा, ज़मीन में से भी पानी निकल आया,
اور پھر کشتی چڑھنے لگی اور چڑھتی گئی، سارا کچھ اوپر سے بھی ہوا۔ اور اللہ نے یہ 41 میں کہا سورہ ہود کی کہ سوار ہو جائے اس میں اللہ کے نام لے کر، اسی کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے۔ اور پھر لہریں ایسی تھی جیسے پہاڑ تھے، اور پکارا نے اپنے بیٹے کو، تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر سارا کچھ پھر یہاں ہے نمبر 44 میں کہ کشتی کوئی جوتی پہ جا کر ٹھہری۔ تو اسی طرح پھر حضرت نوح کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری بات اسی طرح چلی آ رہی ہے کہ نجات صرف وہی جو کشتی میں بنے۔ تو کشتی میں جو نہیں بیٹھے، وہ خواہ بیٹا تھا، حضرت نوح کی بیوی تھی، سب گھر کے آب ہوئے، وہ اپنے ساتھ جانور جتنے جو کچھ تھا حجرات الارض سب کو بھی مروا دیا انہوں نے، سب کچھ مارے گا، سب کچھ ہوا، پانی کی نظر ہوئے۔ تو اس لیے خرابی اتنی نہیں ہوتی۔ اگر ہم پہ عذاب نہیں آ رہا بجائے ایسی کرتوتوں کے، تو یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے برائے اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے اپنی اصلاح کریں، نہیں تو موت کے ساتھ ہی کام خراب ہو جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔